नंबर पर लखनऊ प्रदूषित शहर। दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के 3 शहर शामिल। लखनऊ समेत यूपी के 3 शहर शामिल हैं। दुनिया में प्रदूषण में गाजियाबाद दूसरे नंबर पर, प्रदूषण में नोएडा छठे और लखनऊ 9वें नंबर पर। तो यूपी की हवा खराब। 2018 की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। ये उत्तर प्रदेश के 3 राज्य प्रदूषित सबसे ज्यादा 10 प्रदूषित शहरों में हैं। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के 3 शहर हैं, लखनऊ, गाजियाबाद और नोएडा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की आबोहवा खराब हो चुकी है, जहरीली हो चुकी है। ग्रीन पीस और साउथ ईस्ट एशिया के संयुक्त सहयोग से बनाई गई एक रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के 3 शहर गाजियाबाद और नोएडा इस सूची में है। लखनऊ 9वें नंबर पर है, यानी PM 2.5 का जो स्तर है वो खतरनाक हो चुका है और लखनऊ की हवाओं में ये PM 2.5 इस वक्त घुला हुआ है। बेहद ख़राब इसको मानकों में इसको ज़रूर गिनाया जाता है। और देश भर की अगर बात करें तो टॉप 21 शहरों में से पूरी दुनिया भर में 7 शहर उत्तर प्रदेश से आते हैं, जिसमें कानपुर, वाराणसी भी शामिल है। लेकिन लखनऊ, जिसको स्मार्ट शहरों की श्रेणी में लाया गया है, यहाँ पर तमाम डेवलपमेंट वर्क चल रहे हैं, मेट्रो शहरों की कैटेगरी में लखनऊ की गिनती हो रही है। यहाँ भी आबो हवा सुधार की जो तमाम कोशिशें थी, प्रदूषण कम करने की जो तमाम कोशिशें थी, उसको झटका लगा है। और ग्रीन पीस की ये रिपोर्ट बताती है कि लखनऊ में PM 2.5 का जो स्तर है वो बेहद ख़राब हो चुका है और जिसकी वजह से यहाँ की हवा जहरीली हो चुकी है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले इस साल यानी 2018 की इस रिपोर्ट के मुताबिक औसत जो है PM 2.5 का लखनऊ में, उसमें थोड़ा सुधार हुआ है। बावजूद इसके ये जो लखनऊ है ये 9वें नंबर पर है इस सूची में। इससे ऊपर नोएडा और गाजियाबाद भी है सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में। यानी दुनिया भर में जितने बड़े शहर हैं जहाँ पर बड़े काम हो रहे हैं, उसमें लखनऊ भी शामिल है, जहाँ पर प्रदूषण का स्तर भी उसी हिसाब से बढ़ा है। गाड़ियों की बात इसमें कर लें, डेवलपमेंट वर्क की बात कर लें, मेट्रो शहरों में जो तमाम डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क होते हैं उसकी बात कर लें, फैक्ट्रीज़ की बात कर लें, इनसे जो निकलने वाला कार्बन उत्सर्जन है उसको इस कैटेगरी में शामिल किया गया। और उसके आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है जो बताती है कि भारत के जो तमाम शहर हैं वो दुनिया भर के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों की लिस्ट में हैं और उसमें भी उत्तर प्रदेश के 3 बड़े शहर गाजियाबाद, नोएडा और लखनऊ इस श्रेणी में, इस टॉप 10 में शामिल हैं। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी दिल्ली, इसके साथ ही विश्व के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 7 शहर हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट 2018 के मुताबिक भारत के 7 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर जो हैं उनमें 5 जो हैं वो दिल्ली NCR के हैं, जिनमें गाजियाबाद जो है वो दूसरे स्थान पर है। उसके बाद फिर पाकिस्तान का फैसलाबाद, चौथे पायदान पर फरीदाबाद, 5वें पायदान पर भिवंडी है। इसके साथ ही छठे स्थान पे नोएडा है। ये सभी शहर विश्व के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों की सूची में टॉप 10 में हैं। इसके अलावा विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानियों की अगर बात करें तो उसमें दिल्ली, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल जो हैं वो इस सूची में है। ये आंकड़ा ग्रीन पीस एयर विजुअल ने 2018 में एयर क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट तैयार करने के बाद जारी किया है। कैमरामैन आशीष के साथ अवैध उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली। तो देखिए, यूपी की हवा खराब है। दुनिया में 10 सबसे प्रदूषित शहर और पहले नंबर पर गुरुग्राम, जी हरियाणा का गुरुग्राम सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। दूसरे नंबर पर गाजियाबाद, नोएडा छठे नंबर पर शामिल है। तो देखिए आप किस प्रकार से एक क्रम है। नोएडा छठे नंबर पर है, गाजियाबाद दूसरे नंबर पर है, 9वें नंबर पर लखनऊ सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है, 14वें नंबर पर वाराणसी प्रदूषित शहर है। तो काफी बड़े बड़े शहरों का नाम। 15वें नंबर पर मुरादाबाद प्रदूषित शहरों में शामिल, आगरा 16वें नंबर पर प्रदूषित शहर है। तो देखिए ये वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में खुलासा, यूपी की हवा किस प्रकार से खराब हुई है। दुनिया में 10 सबसे प्रदूषित शहर है और
देखिए किस प्रकार से आबो हवा खराब हुई। 2018 की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है ये। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अवैस उस्मानी हमारे साथ। अवैस, दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी दिल्ली बनी है। जी बिल्कुल, देखिए दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी में दिल्ली जो है वो आला मुकाम हासिल कर लिया। पिछले साल जिस तरह से दिल्ली में प्रदूषण था और लगातार ये सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे थे किस तरह से प्रदूषण को कम किया जाए, मगर वो सभी रास्ते जो हैं वो नाकाम काफ़ी हुए साबित हुए। एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से ग्रीन पीस ने 3,000 दुनिया भर के 3,000 शहरों की एक सर्वे किया। उसमें से अलग अलग शहर निकाले गए और सभी शहरों में दिल्ली जो है वो राजधानी के हिसाब से सबसे प्रदूषित राजधानी है। वहीं अगर शहरों की बात करें 3,000 शहर में टॉप 10 शहरों में से 7 शहर जो हैं वो भारत के ही हैं और उनमें से 5 जो हैं टॉप 5 शहर जो हैं वो जो हैं दिल्ली एनसीआर के हैं। गाज़ियाबाद, गुड़गांव, नोएडा, भिवंडी, इस तरह के शहर जो दिल्ली के आसपास के सटे हुए इलाके हैं, वहाँ प्रदूषण की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है वो इस हिसाब से देखा जाता है कि दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में इन सभी शहरों का नाम है। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे थे जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स PM2.5 जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल होता है उसको कम किया जाए, वो सभी कोशिशें नाकाफी। क्योंकि कल पिछले साल जो है दिल्ली में 1,000 के आसपास जो है वो PM2.5 पहुंच गया था। वहीं अगर गुड़गांव और गाजियाबाद की बात करें तो वहाँ भी 500 से 700 के आसपास जो है वो दिवाली में इस तरह की गंभीर स्थिति निश्चित तौर पर सोचने की भी बात है और जरूरी है कि सख्त कदम भी लिए जाएं। अवैस बने रहिए और हमारे साथ वाराणसी से रोहित भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रोहित, जो फहरिस्त सामने आई है सबसे प्रदूषित शहरों की दुनिया में, उसमें वाराणसी भी 15वें नंबर पर, माफ कीजिएगा 14वें नंबर पर। निश्चित रूप से देखिए कहा जाए तो ये चिंतनीय विषय है और प्रशासनिक जो मसीतियां हैं प्रदूषण से मुक्त करने के लिए साफ सफाई और स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए कहीं न कहीं लापरवाही सामने आई है। और वाराणसी की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा जो कारण है प्रदूषण बढ़ाने का वो खुद के स्थानों पे कूड़े जलाने के कारण ये हो रही है। हालांकि नगर निगम द्वारा सरकारी समय समय पर की जाती रही है, लेकिन उसके बावजूद में कूड़े को जला देना, कूड़ा डंपिंग की कोई सुनिश्चित व्यवस्था नहीं है। कूड़े ज्यादा एकत्रित हो जाए तो आग लगा दिए जाए, जिसके कारण सबसे बड़ा प्रदूषण बढ़ रहा है। निश्चित रूप से अगर इसमें कहीं प्रशासनिक जो मशीनरी है थोड़ा और सख्त वार्निंग दे के या पुलिस डंडे पीट के न जाए, बल्कि पेनल्टी लगाए जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए तो लोगों में भय बनेगा। जाहिर है भय भी हो न प्रीत, पुरानी कहावत है, वैदिक काल से चली जा रही है। अब जाके शायद ये जो इंडेक्स बार बार हमको चौंकाता है और दहशत में लाता है, डराता भी है, इससे हम मुक्त पाए। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर बहुत जरूरी है। नोएडा से भी हमारे सहयोगी दानिश जुड़ गए हैं। दानिश, देखिए नोएडा भी शामिल है इस फहरिस्त में। कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के काम बहुत हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक चिंता का भी विषय। बिल्कुल, देखिए वाकई ये चौंकाने वाले रिजल्ट है जिस तरीके से नोएडा प्रदूषित शहरों के 6ठे नंबर पे आया है। क्योंकि नोएडा उत्तर प्रदेश की शो विंडो कहा जाता है, तो हरित और विदाउट प्रदूषण के लिए भी जाना जाता है। पूरे इंडिया में नोएडा का अपना एक अलग मुकाम है। उसके बावजूद कहीं ना कहीं नोएडा विकास प्राधिकरण या फिर ये कहें जिला प्रशासन की कमियों को उजागर करती है ये रिपोर्ट। चूंकि सबसे ज्यादा यहाँ पर जो प्रदूषण फैलता है वो कंस्ट्रक्शन जो कार्य होते हैं उनसे फैलता है और साथ ही जो ट्रैफिक है उससे फैलता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले आदेश दिए थे कि 10 से 15 साल पुरानी जो डीजल के पुरानी गाड़ियां हैं उनको हटा दिया जाए, क्योंकि जब अभी 3 महीने पहले यहाँ पर जो प्रदूषण का स्तर था वो इतना ज्यादा बढ़ गया था कि यहाँ पे वाहनों की जो 10 से 15 साल पुराने वाहन है उनको तक बंद करने के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए थे। लेकिन कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर उन आदेशों का कोई पालन नहीं किया गया। उसी की वजह से कह सकते हैं कि क्योंकि वाहन इतने ज्यादा है नोएडा में, ट्रैफिक कंट्रोल नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ जो कंस्ट्रक्शन है वो इतना ज्यादा है कि प्रदूषण का सबसे ज्यादा सबब ये दोनों समस्याएं बनती हैं। और सबसे बड़ी बात खुशबू, जानकारी हमारे दर्शकों को अगर दी जाए वो भी ताजुब करेंगे कि 590 कंपनियों के पिछले 6 महीने में चालान काटे गए हैं। 4 करोड़ रुपए की उनसे वसूली हुई है, सिर्फ इसलिए कि हाँ वो प्रदूषण के जो नियम होते हैं, जो एनजीटी के नियम होते हैं उसका उल्लंघन कर रहे थे। तो खुद आप समझ सकते हैं कि जब 4 करोड़ रुपए की वसूली करी जा चुकी
सिर्फ प्रदूषण के नाम पर, और 590 कंपनियों के चालान काटे जा चुके हैं। हमारे साथ दानिश, आप देखिए अवैस कहीं ना कहीं ये भी तय है कि दिल्ली की भी अगर हम बात करें तो ऑड इवन भी कई बार जारी किया गया, गाड़ियों पे काफी लगाम लगाने की कोशिश की गई। क्या लगता है अब इस रिपोर्ट के आने के बाद एक बार फिर से उस तरफ सोचा जाएगा? जिसके दिल्ली में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए कई अहम कदम उठाए गए, जिसमें इंडस्ट्री इलाकों में पूरी तरह से बैन कर दिया गया। लगभग 10 दिन तक सभी इंडस्ट्री जो थी, छोटी छोटी कंपनियां थी, उनको बंद कर दिया गया था। उसके अलावा ऑड इवन भी लागू किया सरकार ने। इलेक्ट्रिक बस जो है उसको भी अप्रूवल कर दिया कि, और जैसा कि दानिश ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला आया था जिसमें कहा गया था पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों की एक समय सीमा तय कर दी गई थी, और उस समय सीमा के हिसाब से वो गाड़ियाँ जो हैं बंद हो जाएंगी पुरानी होने के बाद। उसके अलावा अगर हमें प्रदूषण को किस तरह से नियंत्रण करना है या कम करना है, उसके लिए हमें चीन की तरफ मुंह करना पड़ेगा और चीन को देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर टॉप 30 शहरों के प्रदूषण की बात करें तो उसमें चीन के सिर्फ 5 शहर हैं। अगर पिछले साल की रिपोर्ट की बात करें, देखा जाए तो उसमें बीजिंग जो था कभी टॉप 10 में आया करता, मगर आज बीजिंग जो है वो टॉप 10 से बाहर है। तो हमें चीन से सीखना पड़ेगा कि किस तरह से चीन ने प्रदूषण को कम करने के लिए क्या कदम उठाए और किस तरह से प्रदूषण कम किया। हालांकि भारत सरकार भी बहुत कदम उठाती है, अलग अलग तरह के कानून लाए जाते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, मगर उसके बावजूद भी जो है प्रदूषण को नियंत्रण करने में भारत सरकार जो अभी तक पूरी तरह से नाकाम है। तो इसके लिए और क्या कुछ किया जा सकता है, ये बहुत ही सोचनीय जी बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए अवैस, और ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि दानिश देखिए अगर हम बात करें तो जनता की जागरूकता भी बहुत जरूरी है। जैसा कि आप बता रहे थे चालान काटे जा रहे, 4 करोड़ रुपए की वसूली हुई है, तो कहीं ना कहीं हमारी जागरूकता में भी कहीं कमी है। जब तक हम और सरकार दोनों जागरूक नहीं होंगे तब तक इन चीजों पर रोक नहीं लग पाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि आम लोगों को भी समझने की जरूरत है कि हाँ, जो वातावरण अगर खराब होगा तो उनको ही नुकसान होगा, लेकिन आम लोगों को जो किस तरीके से अवेयर किया जाए उसके लिए अलग अलग प्रयास जरूर किए जाते हैं, लेकिन आम लोग कहीं ना कहीं उसको समझने को तैयार नहीं होते। लेकिन एक तरीका निकाला जाए कि हाँ, अगर इनके ऊपर जो है जुर्माना लगाया तो शायद लोगों में बदलाव आए, लेकिन वो बदलाव कहीं ना कहीं दिखता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से नोएडा 6ठे नंबर पर आया है पूरी दुनिया में, तो अपने आप में ये एक इशारा देता है कि प्रशासनिक अमले की भी कमी है। आम लोगों की कमी तो है ही है, लेकिन प्रशासनिक अमले की भी कमी है, क्योंकि नोएडा विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी होती है। सबसे बड़ी बात कि नोएडा एक बसाया हुआ शहर है, तो खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब कोई शहर बसाया जाता है, कोई पुराना शहर नहीं है, नया शहर बसाया गया, तो हर चीज का ध्यान रखा जाता है। ग्रीनरी कितनी होगी, जो ग्रीन स्पेस होगा वो कितना होगा, हर चीज का ध्यान रखा जाता है। उसके बावजूद अगर हम प्रदूषण में जो है टॉप 10 के अंदर आते हैं तो कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। निश्चित तौर पर काफी